45 साल की उम्र हो गई है। अब इस पड़ाव में हम कहाँ जाए, और हमारे बाबा जी को कुछ समझ ही में नहीं आता है कि हमारा परिवार पीड़ित है। प्रभात जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। प्रभात जी, 2000 के पूर्व के शिक्षक, 2000 के बाद के शिक्षक, दो कैटेगरी में बांट करके आप लोगों को देखा जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार द्वारा 9/11 सन 2023 को एक शासनादेश जारी किया गया। उस शासनादेश में 7 अगस्त 93 से लेकर के अद्यतन जितने भी तदर्थ शिक्षक राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे थे, उनको सबको एक में जोड़ करके दिया गया। 9/11/23 के शासनादेश में 9/11/23 तक सारे शिक्षकों का भुगतान किया गया और एक उसमें आदेश दे दिया गया छोटा सा कि इनको इनकी सेवाएं बाधित की जाती है। लेकिन उसको लेकर के तदर्थ शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय गए, इलाहाबाद, लखनऊ दोनों खंडपीठों में लोगों ने मुकदमा किया। मुकदमे के तहत लगभग 11,1400 शिक्षकों के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए। 1400 आदेश आने के बाद सरकार ने वहां दोहरा चरित्र अपना दिखाया। सरकार क्या कहें, हमारे शासन के बैठे हुए अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया कि 7 अगस्त 93 से 2000 तक के शिक्षकों को वेतन भुगतान देने की प्रक्रिया बनानी शुरू कर दी और देना भी शुरू कर दिया। अब 2000 के बाद को नहीं, जबकि उन्हीं का शासनादेश 9/11/23 का शासनादेश स्वयं उन्होंने शासनादेश निर्गत किया। हमने तो निर्गत नहीं किया, शिक्षकों ने तो नहीं निर्गत किया, लेकिन उन्होंने बंटवारा कर दिया। ये बंटवारा जो उन्होंने किया कि 2000 तक शिक्षकों का वेतन भुगतान और 2000 के बाद के तरह शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जाए, इसको लेकर के आज हम आपको बता दें कि आज की तारीख में लखनऊ हाई कोर्ट में 7 मुकदमे हमारे थे कंटेम्प्ट के। अम्बेडकर नगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर, सभी डीआरओ को 15 जनवरी तक वेतन भुगतान करने का आदेश कंटेम्प्ट में पुनः दिया गया है कि कंप्लायंस करके आइए, वेतन भुगतान करके आइए, नहीं तो स्वयं उपस्थित होइए। आदेश आया, नहीं हुआ, कंटेम्प्ट हो गया। आज कंटेम्प्ट में आज के आदेश है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी कंटेम्प्ट के आदेश हुए, लेकिन सरकार इसका अनुपालन नहीं कर रही है। हम लोगों ने भी प्रण किया है कि जब तक सरकार या तो कोर्ट का आदेश नहीं मानने के लिए तैयार है, हम लोगों की पीड़ा आप देख ही रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय का समादर करते हुए, तदर्थ शिक्षकों की पीड़ा को देखते हुए, हमारी जो मांगे हैं, 2 ही मांगे तो है कि हम लोगों का वेतन भुगतान कर दिया जाए, सेवा सुरक्षित कर दी जाए, हम लोग अपने विद्यालयों में जाएं, जैसे अध्यापन कार्य करते रहे वैसे अध्यापन कार्य करें। एक और चीज सामने आ रही है कि जिन जिलों में वेतन भुगतान की बात चल भी रही है, वहां तदर्थ शिक्षकों से कुछ अनर्गल रूप से पैसे की डिमांड हो रही है। क्या आपकी जानकारी में है ये? बिल्कुल सही बात है। दीवारों के भी कान होते हैं। कितने दिन तक आप चोरी चोरी काम करोगे? दूसरे, मैं खुद स्वयं तदर्थ शिक्षक हूँ, मैं उसी कैटेगरी का शिक्षक हूँ जो उस कैटेगरी के शिक्षक हैं। मुझको कैसे नहीं पता चलेगा कि कैसे काम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, और इसमें सारे अधिकारी ही माला माल हो रहे हैं, सिर्फ अधिकारी माला माल हो रहे हैं। ये बाबा को इसका खुद संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आपने देखा कि तदर्थ शिक्षकों के मन में बहुत सारा गुस्सा है। काफी संख्या में यहाँ महिला शिक्षक भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, जाड़े में आप अपना घर छोड़ करके यहाँ लखनऊ में धरना दे रही हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? अब क्या बताएं, हमने मतलब 20-25 साल से विद्यालय की सेवा की। मेरा विद्यालय 1965 का है। हमारे तदर्थ जैसे टीचरों ने सजाया संवारा, और 45 साल की उम्र हो गई है। अब इस पड़ाव में हम कहाँ जाए, और हमारे बाबा जी को कुछ समझ ही में नहीं आता है कि हमारा परिवार पीड़ित है। और भी महिला शिक्षक हैं। मैम, वेतन भुगतान को लेकर के आदेश भी हो चुका है, लेकिन उसमें भी अभी ढीला ढवाली चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? अब आप समझ सकते हैं कि जिसको 1 साल हो गए, पिछले नवंबर से लेकर के ये दिसंबर चल रहा है, इतने लंबे गैपिंग में हम लोग कैसे अपना घर परिवार कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितनी पीड़ा होती है। 1 महीने का अगर वेतन रुक जाता है तो कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। 1 साल से हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं हमारी पीड़ा जो है उन तक पहुँचाइए सर, आप लोग जो है।
तो आपने देखा कि महिला शिक्षक भी जो अपना स्कूल और घर बार छोड़ करके यहाँ बैठी हैं, उनके मन में भी काफी पीड़ा है। कुछ और शिक्षक है, उनसे बात करेंगे। सर, वेतन भुगतान के आदेश भी हो गए, विनियमितीकरण का भी आदेश हो गया, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे? वैसा मेरा भी माननीय उच्च न्यायालय ने 8300 की जिसकी चर्चा इनके IAS अधिकारी और हमारे डायरेक्टर साहब सरकार को भ्रमित करने का काम करते हैं, जिसकी आड़ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाते हैं कि 8300 में इनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। उसी 8300 को कोड करते हुए मेरे अलावा 330 या 35 आदेश हो चुके हैं अब तक माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कि इस आदेश के तहत जिन लोगों की सेवाएं अभी चल रही, जब तक उनके स्थान पर चयन आयोग से द्वारा चयनित अभ्यर्थी आगे ज्वाइन नहीं कर लेता, तब तक इनकी विनियमित रूप से सेवाएं ली जाएं और इनका वेतन भुगतान नियमित रूप से किया जाए। तो मेरी समझ में ये नहीं आता माननीय मुख्यमंत्री जी को या शिक्षक दल के हमारे नेताओं ने जो प्रश्न उठाया विधान परिषद में, हमारी शिक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाई वहाँ, और नेता सदन माननीय केशव मौर्य जी को इस विषय को संज्ञान लेना चाहिए और इनको बुलाना चाहिए, माननीय अपर सचिव दीपक कुमार जी को और निदेशक महोदय को, कि क्या आप उच्च न्यायालय के जजेस से ज्यादा लीगल कॉन्सेप्ट की जानकारी रखते हैं? क्योंकि मामला लीगल है और आप अगर वही उलाहना देते बार बार कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेवाएं समाप्त कर दी तो क्या हाई कोर्ट का कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायालय के आदेश को सुपरसीड कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो इनको डांटना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार की विधायी शक्ति तो सरकार के अंदर है। वो चाहे तो हम लोगों को विनियमित करने की शक्ति भी उसके पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्णय के बाद भी चाहे तो विनियमित भी कर सकती, और नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम जो उच्च न्यायालय ने उस मामले को संदर्भित करते हुए स्पष्ट आदेश अपना जारी किया है कि 8300 के आदेश के पालन में इन लोगों की सेवाएं तब तक ली जाएं जब तक आयोग से चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता और इनको वेतन भुगतान किया जाए। क्योंकि विद्यालयों में ताला नहीं लगवाना चाहता। हाईकोर्ट में जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात को भी समझ रहे हैं और विद्यालयों में ताला भी नहीं डलवाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब सरकार को निर्णय लेना है। अधिकारियों को गुमराह, अभी बताया हमारे साथियों ने कि गुमराह अधिकारी क्यों कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, ज़्यादा मैं खुल करके किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मंशा कुछ अलग ही नजर आती है। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि तदर्थ शिक्षकों के मन में काफ़ी गुस्सा है। वो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि हमारी सेवा बहाली की जाए, हमको सेवा सुरक्षा दी जाए और हमारा रुका हुआ वेतन भुगतान किया जाए। वेतन भुगतान को लेकर भी तदर्थ शिक्षक कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब कोर्ट का आदेश हमारे फेवर में है तो सरकार को हमें विनियमितीकरण में ला देना चाहिए। और ये जो 2000 के पूर्व के शिक्षक और 2000 के बाद के शिक्षक का जो वर्गीकरण सरकार कर रही, ये पूर्णतः गलत है। और बड़ी घोषणा करते हुए आज शिक्षकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2027 में हम दिखाएंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और वर्तमान सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।